निर्जला एकादशी पर जल से भरे हुए घड़े का दान क्यों किया जाता है? क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या कहता है स्कंद पुराण, विष्णु पुराण? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी पर दान करने का बहुत महत्व है। निर्जला एकादशी में बिना जल किए, ग्रहण किए बगैर इस व्रत को करना होता है। तो अगर आप ऐसे में किसी गरीब या ज़रूरतमंद को जल का दान देते हैं तो इससे आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। अब ऐसा क्यों है? निर्जला एकादशी के दिन तो जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन जल के दान का बहुत महत्व है। निर्जला एकादशी पर अगर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं तो भी आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। एक तो ज्येष्ठ के महीने में जल के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है, इतनी गर्मी, और अगर आप किसी व्यक्ति को पानी पिलाते हैं तो इससे बहुत पुण्य का काम माना जाता है। निर्जला एकादशी पर जल भरे मटके का दान देना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की बढ़ती हुई गर्मी से हर जीव परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप किसी प्यासे को जल भरे मटके का दान देते हैं तो उसकी आत्मा जल पी करके तृप्त हो जाती है और उस मनुष्य के मुख से निकली हुई कामना ईश्वर की वाणी होती है। ऐसे में जल भरे मटके का दान निर्जला एकादशी पर जरूर करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और आपको जीवन में सुख और समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि आपके बुरे कर्म भी नष्ट होते हैं, आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके घर में अगर ग्रह क्लेश चल रहा है तो आपको जल दान तो जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख शांति का माहौल आ सके। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि ज्येष्ठ महीने में खासकर निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से मनुष्यों और जीवों की आत्मा तृप्त होती है। अगर दान किए हुए जल को वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है, इसके सेवन से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। निर्जला एकादशी पर आपको सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार भी भूलोक को छोड़ने के बाद यानी अपना शरीर त्यागने के बाद व्यक्ति दूसरे संसार में चला जाता है, जहाँ उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को अच्छा फल मिलता है। किसी को दान देने से आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। खास तौर पर जल और अन्न के दान को तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी को जल दान करने के बाद मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर आकर जल के लिए नहीं भटकती, बल्कि उसकी आत्मा तृप्त रहती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ में, और जल का दान अवश्य कीजिएगा।